जय गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। वही बात आकर रुकगी कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मेरा लगता ना कुछ। क्योंकि अब ये सोचकर चले है भगवान के मेरे स्थान पर याद ये बैठा है ये दास, और मैं इसके स्थान पर आ जाता तो ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। ये तो स्वभाव यहाँ परिवर्तन करने के लिए आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के सामने झूठ वही बोलेगा जिसने अपनी भक्ति का नाश करना। ना दास कोई पैसा मांगता, ना कदे थारी पर्ची काटता, ना आपको ज्ञान देता हूं ऐसे पुण्यदान करो, इच्छा हो तो करो, भक्ति करो। और फिर भी कोई विकार आप रखते हो तो अपना नाश कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो, और साथ में इस दास के साथ जो है कपट करके भगवान से कपट कर रहे हो। तो आपने निर्मल होना पड़ेगा। हो जाए कोई किसी कारण से गलतियां, क्योंकि आप संख्या में कम हो, समाज जो दूसरे भाव में ज्यादा है, एक एक परिवार में एक सदस्य नाम ले रखा है, 4 नहीं ले रहे हैं, तो गलती बन सकती है। तो उसकी अक्षमा याचना करें। दास फिर आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है, खबरदार ऐसा करा तो नाम नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, बार बार नाम तोड़ने से भगवान के साथ चीटिंग हो जाती है। तो गलती हो जाए तो फिर क्षमा याचना करें, पुनर्उपदेश दिया जाएगा। आपके गलती बन जाने से फिर नाम खंडित हो जाता है, वो कनेक्शन कट जाता है, पावर नहीं जाएगी आपके घर पे, वो पुनः कनेक्शन जुड़वाना पड़ता है, तब वो पावर फिर शुरू हो जाती है। तो इसमें कपट नहीं करे। हो जाए गलती कोई बात नहीं, बन सकती है, क्योंकि हम भयंकर लोक में रह रहे, हमें भी पता है। लेकिन जानबूझ कर बार बार बकवाद फिर भगवान न नहीं सुहावेगी। घनी मजबूरी हो तो हो सकती है कभी, लेकिन फिर बार बार उन मजबूरियों से भी संघर्ष करना सीखो। जैसे मीराबाई ने किया, ध्रुव प्रहलाद ने किया, आज उनके नाम रोशन हुए, सफल हुए। और समाज अपने आप फीका पड़ जाएगा जब आपकी सच्चाई को देखेगा, आपका अनुकूल करेंगे, अनुसरण करेंगे, आपका साथ हो जाएंगे। उनको भी चाहिए भगवान। बिना ज्ञान का व्यक्ति हमारा विरोध कर सकता है, ज्ञानवान तो हमारा साथी हो जाएगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु जी के रूप समर्पित है तो मैं उसकी, वो मेरी आत्मा है, उसके साथ रहूंगा मैं, और उसको सही मार्गदर्शन करता रहूंगा, बुराइयों से बताऊंगा, उसकी मदद करूंगा। क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो कनेक्शन है तो पावर आपके साथ है। कनेक्शन कटते ही वो पावर नहीं रहेगी, तो फिर आप इस मार्ग पर चल नहीं सकोगे। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रही जय। गुरु सुरु तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी है ना आपका, कहते हैं वो सुरतुरु, सुरतुरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष बता है स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या है, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहां बैल बजा दो, वो बैल है कल्पतरु। बैल बजाते ही बैरा आवेगा, आप मांगो वही आपको मिल जाएगा, लेकिन जेब आपकी कटती है। तो यहाँ बताते हैं कि ये गुरु जी आपका जो सतगुरु होगा वो कल्पतरु समझ ले, यहाँ पर कल्प वृक्ष है। आप जो मांगोगे और आपको आवश्यकता होगी वो अवश्य देगा, लेकिन आपकी जेब नहीं कटेगी, क्योंकि आपको पुण्य बढ़ाने की विधि साथ बताई जाती है। और सुर धेनु, वो काम धेनु जिसको कहते हैं, स्वर्ग में गाय है, सब खाने पीने की व्यवस्था उसके सामने प्रार्थना करते ही आपके सामने रख देती है। तो कहते हैं वो सभी काम गुरु करता है, सुर तुरु वाला और सुर धेनु वाला। गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। और मोक्ष भी देगा। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश सही लेवे। कति समर्पण होकर गुरु जी से उपदेश लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। कि जो गुरु जी कहें वो ही करे, अपने सोच ने छोड़ दे एक तरफ। सब बकवाद है वो जो साधना तुम कर रहे थे या कोई और विकार करते थे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गैनी शुक्ल है। गुरु से शस करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई।
शेष होए सर्वस नहीं वारे, हिय कपट मुख प्रीत उतारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। अब वहीं फिर बात आ जाती है, परमात्मा ने फिर दोबारा वही बात दोहराई है कि गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे, और ही कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर देता मीठा बोले हाँ जी, और अंदर में दोष राखे। कहते सो जीव कैसे लोक सिधाई, और बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु के मिले, गुरु का मिलना है कि गुरु के साथ तू एक रस हो जा, और जब तू गुरु के प्रति समर्पित होगा, यानी सद्भावना तेरी इसके साथ रहेगी, निष्कपट होगा, तो तब मुझे प्राप्त कर सकेगा, नहीं तो बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। यानी गुरु से नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा में तेरी जगह नहीं होगी। पुण्यात्माओं, आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो, इस दास के नोटिस में होता है, और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है। दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते। एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है, तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे, तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नजर रहती है, और उससे ही भगवान मिलेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई, और वा के हृदय रहु समोई। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, अरि सोमरे सो रह गए भाई, गुरु भजे हो पार। यानी जो जल करते फिरते हैं, तो वो तो प्यासे मरेंगे, और जिनने हैंडपंप की व्यवस्था कर ली वो उनकी मौज मचेगी। तो जिन्होंने वैसे राम राम करते फिर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, और गुरु रूपी हैंडपंप जिनने व्यवस्था कर ली, वहां प्राप्त कर लिया, उनके ठाठ होंगे। बोलो सतगुरुदेव की।